हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए पुनः से आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका भी एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है। तो प्लीज़ उन सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और जितना भी हो सके इससे फ़ायदा उठाएं। तो चलिए, और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ संस्कृत का। और संस्कृत का वैसे सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि बिहार बोर्ड में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। और वैसे सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि प्लीज़ अगर अच्छे नंबर लाना है ना तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, न जाने कौन सा क्वेश्चन आपको टकरा जाए एग्जाम में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ ना तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन मिल जाएगा तभी सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हैं। और जब एग्ज़ाम होगा उस समय भी सबसे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर की लेकर के उपस्थित रहूँगा, उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जहाँ भी हो जितना हो सके ना उतना शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। पहला क्वेश्चन है संस्कृत का कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। कौन सा शास्त्र? दर्शन शास्त्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ऑप्शन ए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है तो मुंडक उपनिषद, जिसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवों के शरीर रूपी गुफा में। कौन में? जीवों के शरीर रूपी गुफा में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो इसका आंसर है शरद ऋतु में। कब? शरद ऋतु में। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होने वाला, बार बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं, सभी के सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को जितना भी हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका आंसर है पटना, ऑप्शन ए पटना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या रखा है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा गंगा नदी। अभी वर्तमान में ये नहीं है लेकिन किताब के अनुसार हमको जानना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा नदी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि इधर हो जाओ थोड़ा सा, हाँ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि मद्रास रक्षक, देखो मुद्राक्ष ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता को संकेत है। तो इसका आंसर है सब क्वेश्चन नंबर 7 का कितना, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र शहर की। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्यान से थोड़ा सा इसको नीचे, हाँ बराबर करते हैं, हाँ वो हाँ इतना पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि अपनी रचना काव्य मीमांस में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर, ऑप्शन डी राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है कि शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगा। शिव प्लस उपासक की संधि क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शिवोपासक। क्या होगा? ऑप्शन ए शिवोपासक। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि महानगरम में कौन सा समास है। महानगरम में
कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान से देखिए कि प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर है प्र, ऑप्शन ए प्र। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िएगा कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका आंसर है आजोर ए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ध्यान से कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कि वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी आंसर राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा कि धैर्य रुतनम, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, उसको पढ़ने में क्या होता है कि धैर्य रुतनम, सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा हमको नहीं समझ में आ रहा पूरा अच्छे से, तो इसका समझ लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूँ 14 का, तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा दिनेश सुरेश शांत धयाती। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि मनु शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मनु शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। तो 15 का आंसर होगा मुनिभ। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि पिबती किस धातु का रूप है? पिबती किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर पा धातु का रूप है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि सौधो किस विभक्ति का रूप है? सौधो किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन दो अस्ति, मतलब कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम बढ़ते हैं कि विनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए होगा टॉप स्त्री प्रत्यय है, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कि हन जोर कतवा से कौन सा पद बनेगा? हन जोर कतवा से कौन सा पद बनेगा? तो इसका आंसर है हनत्वयम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? मूल जोर कंठक से कौन सा पद बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो इसका आंसर मैं बता दूं ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी अतपत। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या ध्यान से देखिए कि प्रीतम इस शब्द का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? प्रीतम इस शब्द का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? तो इसका आंसर मैं बता दूं ऑप्शन डी पाजोर कत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है किस शब्द में दा प्रत्यय है? किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकदा, ऑप्शन सी हो जाएगा एकदा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मजोर अंतरम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि किस पद में अवयवी भाव समास है? किस पद में अवयवी भाव समास है? तो इसका आंसर है यथाशक्ति, ऑप्शन डी यथाशक्ति। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27 में बोले कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो इसका आंसर है
बीरेश्वर, ऑप्शन बी बीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि तर्कैते दायस्तिनम गृह अनिग्रेतनोस्था। तो इस जो लेख इसका जो लिखा आलस कथा पाठ के में यह किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन सी दूसरे आलसी की, दूसरे आलसी की। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं कि स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी। स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि यज्ञवाल्क्य ने आत्मात्वा की शिक्षा किसको दी? आत्मात्वा की शिक्षा किसको दी? तो इसका आंसर होगा मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो मधुरा विजयम, मधुरा विजयम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो इसका आंसर है विजयनगर, ऑप्शन डी विजयनगर के। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से कि स्वर्ग पावर्ग सप्रदागर्मभूते, बहुत ही बड़ा वर्ड है, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा आप। किस देश को कहा गया है? किस देश को कहा गया है? तो इसका आंसर है भारतवर्ष को। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि सीमांतोयनम किस संस्कार के अंतर्गत है? सीमांतोयनम किस संस्कार के अंतर्गत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जन्म पूर्ण संस्कार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि नीचे यार कि शैव संस्कार कितने होते हैं? 35 का। तो इसका आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में ध्यान से देखिएगा कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो इसका आंसर है कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो इसका आंसर अतोष्ठी, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो इसका आंसर होगा अधम। कौन? अधम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि सुखवाहा क्या है? सुखवाहा क्या है? तो इसका आंसर हम लोग बता दें, इसका आंसर होगा अहिंसा, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 की ओर तो क्या है? मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर है विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 में किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर है प्रतिदिनम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है कि सचिवानम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन हो जाएगा ए सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर लोग हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोले कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो इसका आंसर द्वंद्व समास का, ऑप्शन बी द्वंद्व समास का। क्वेश्चन नंबर नहीं किस ऑप्शन गलती द्विगु समास का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है कि वृद्ध पात्रिणी पातंती वाक्य में विद्रता पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आपदाने पंचमी, ऑप्शन सी आपदाने पंचमी। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि किस आधार पर क्रिया का, क्वेश्चन 44 में है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक है? क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कारण। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 45 में ध्यान से देखिए कि वयनम किस शब्द का रूप है? वयम किस शब्द का रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी असमद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 के लोग हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में ध्यान से देखिए कि ज्योतिष्यति
जयस्यति किस लकार का रूप है? जयस्यति किस लकार का रूप है? तो इसका आंसर लट लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं कि किस पद में किंतन प्रत्यय है? किस पद में किंतन प्रत्यय है? तो इसका आंसर है गति पद में। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम बढ़ते हैं कि लघुत्रम में कौन सा दधित प्रत्यय है? दधित प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। 49 में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है देखिए कि कुमार प्लस डिम्प से कौन सा पद बनेगा? कुमार प्लस डिम्पन से कौन सा पद प्रत्यय बनेगा? तो इसका आंसर है कुमारी, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम बढ़ते हैं कि P1 में कौन सा प्रत्यय है? P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा श्रुत्य। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो इसका आंसर है अपने राज्य और केंद्र के प्रशासनों में। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसे भीखन टोला में देखा? राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसे भीखन टोला में देखा था? क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन ए, खेल रहा था। कौन? राम प्रवेश राम को जब खेल रहे थे तो उसका टीचर क्या था? उसका टीचर देखा था खेल रहा था जब। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए होगा खेल रहा था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में ध्यान से देखिए कि रात्रि जागरण को प्रत्यय कर मूलशंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर कहाँ गए? तो क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी, घर पर। कहाँ? घर पर। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? तो क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था? तो क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि दान धार्मिकता चतुर्भावनम बाध को यह उपदेश किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पथिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। बहुत कुछ बता देता है यार स्पीड में बोलने के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 57 में कि न दत्तव्याम यह युक्ति किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य की। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता? शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता? तो इसका आंसर है गुण का। किसका? गुण का, ऑप्शन बी, गुण का। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं कि असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो इसका आंसर है द्वेष, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, द्वेष। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो शास्त्र से होता है, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला है कि अति जोर उत्कृष्टतम से कौन सा पद बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर हम बढ़ते हैं कि किसी समास का पहला पद नकारात्मक होता है? किसी समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो इसका आंसर नज। हम चलते क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि षष्ठी चनादारे सूत्र को षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो इसका आंसर है रुद्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है कि एदत् सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? पुल्लिंग रूप कौन है? तो इसका आंसर एड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है कि अजोर ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अजोर ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका आंसर है 65 का सी, यह। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते क्वेश्चन नंबर 66 में है कि
अदैब, अदैब का संधि विच्छेद क्या होगा? अदैब, 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 अदैब का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, अदि जुर ऐब। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद अच जुर अन को संधि, अच जुर अन को संधि क्या होगी? तो 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा अजंत, अजंत। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं कि चक्रपाणो, चक्रपाणो यश सा का समस्त पद कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा ए चक्रपाणी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है कि किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो किस समास का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास का। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। 70 में है कि दवंतम समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंपत्ति, दंपत्ति। और क्वेश्चन नंबर 71 की ओर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए क्या आना है। क्वेश्चन नंबर 71 में कि लक्ष्मी समुद्रता वाक्य के समुद्रता पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का होगा ऑप्शन ए बुभ, ऑप्शन ए प्रभवत, जो कुछ होगा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर में है, बढ़ते हैं। रुच्यनार्थम परिणार्थम सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन हो जाएगा ए बालाय क्रीडन रोचते। क्वेश्चन नंबर 73 की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कि क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कौन है? नीचे, हाँ, क्रिया का जनक कौन है? तो इसका है कर्ता, ऑप्शन ए, क्रिया का जनक कौन है? कर्ता। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का होगा सी, अनु। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर हम बढ़ते हैं कि अति जोर अधिकतम के योग से कौन सा पद बनेगा? अति जोर अधिकतम के योग से कौन सा पद बनेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अत्यधिकम, अत्यधिकम। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर हम बढ़ते हैं कि गंगायाम पद में कौन सा विभक्ति है? गंगायाम पद में कौन सा विभक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मनु शब्द के तृतीय विभक्ति एक वाचन का रूप कौन सा है? मनु शब्द के तृतीय विभक्ति एक वाचन का रूप कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मुनि, मुनि। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि भू धातु के विभिन्न लकार का रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन सी, बभेतु। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला कि हरित, हरित किस धातु का रूप है? हरित किस धातु का रूप है? ऑप्शन बी, ह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में ध्यान से देखिए क्या आने वाला है कि अस्थात्वयम में कौन सा प्रत्यय है? अस्थात्वयम में कौन सा प्रत्यय है? तो तत्वयम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 में ध्यान से देखिए क्या आने वाला है कि कत्वातु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? कौन सा है? तो क्वेश्चन ए हो गतवानम, गतवानम। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद चलते हैं 82 की ओर कि शिव जोर अन्न से कौन सा पद बनेगा? शिव जोर अन्न से कौन सा पद बनेगा? शिव जोर अन्न से कौन सा पद बनेगा? तो 82 में हो जाएगा ऑप्शन सी, सैब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कि साधवी पद, साध्वी, नीचे हो यार, बार बार इधर उधर, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो डी, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 में ध्यान से देखिएगा कि उपाध्याय प्लस टप से कौन सा पद बनेगा? उपाध्याय प्लस टप से कौन सा पद बनेगा? उपाध्याय, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 में बोले कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा। किसे? गुरुद्वारा। ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो इस ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कि तुर्सनी कथन का त्रिष्ठक किसने कहा था? तो देखिए संस्कृत थोड़ा बोलने में थोड़ा सा बहुत दिन हो गया ना पढ़े वालों को, समझ में थोड़ा बोलने में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाता है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। आप लोग समझते होंगे, अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको ही पता होगा। चलते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथा आलसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 में देखिए ध्यान से कि इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन? करुणिका। करुणिका। चलते क्वेश्चन नंबर ऑप्शन भी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 90 की ओर कि अच्युता राय का काल क्या है? अच्युता राय का काल क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा षोडश शतक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 की गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 91 का होगा गंगा देवी के पति कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रादित्य। चंद्रादित्य। क्वेश्चन नंबर 92 की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए क्या है कि सदा डैश सगौर रामया रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका है सोबिता। ऑप्शन ए, सोबिता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 में देखिएगा कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? तो इसका है शिक्षा के अवसान में। शिक्षा के अवसान में। चलते क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। 94 में बोले कि शिष्य का पहला छैरा कर्म कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन गुरु के घर पर। कहाँ? गुरु के घर पर। ऑप्शन ए। चलते क्वेश्चन नंबर 95 की ओर कि काम क्रोध और मोह, काम क्रोध और मोह किस के द्वारा है? किसके द्वार है? काम क्रोध और मोह किसके द्वार है? तो इसका आंसर होगा डी, देवलोक के। क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है कि काम क्रोध और मोह किसके द्वार है? तो इसका आंसर चलते क्वेश्चन नंबर डी, इसका आंसर ऑप्शन होगा डी। चलते क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 में बोले कि बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो इसका मूर्ख। ऑप्शन ए, मूर्ख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 में कि राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किसकी ख्याति को बढ़ाया? राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने विद्यालय की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 की ओर कि मूलशंकर को विराजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मूलशंकर को विराजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो इसका आंसर है मथुरा में। ऑप्शन ए, मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं हम लोग कि मूलशंकर को मूर्ति पूजा, नीचे हो जा, मूलशंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने पर दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? किसका निधन हो गया? तो मूलशंकर के पत्नी का। ऑप्शन डी, मूलशंकर के पत्नी का। क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं कि जटाजिनधारा डैश वाला लोत्रवास इस श्लोक के रिक्त स्थान पर कौन सा पद होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन काले। ऑप्शन सी, काले। ऑप्शन सी, काले। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जरूर, क्योंकि वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं, सभी क्वेश्चन जो है सब एग्जाम में आने वाला है। और थोड़ा सा बोलने में जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना संस्कृत का, इसमें थोड़ा सा हमको, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलत प्रोनाउंसिएशन हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत दिन पढ़ा था संस्कृत, और संस्कृत मुझे उतना सही बोलूँ तो आता, प्रोनाउंसिएशन करने समझ में नहीं आता है। तो चलते हैं, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। इस तरह से अगर देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, सॉरी, आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ताकि आपको फ़ायदा मिले और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि वीडियो बनाओ। बहुत ही मस्त वीडियो बना है। और एक बात तो और ध्यान है कि इस तरह की वीडियो मैं ही अपलोड करता हूँ, सही पूरा एकदम, और आंसर तो बिल्कुल सही है। बेशक मुझसे प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ है, लेकिन आंसर सभी क्वेश्चन का बिल्कुल 100% सही है। तो
कहते हैं कि वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचेगा जिनका भी एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और आपको भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।